नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 की बुक संतूर का चैप्टर 10 नाइट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट। देखिए लिखा है द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट। इसका मतलब है कि जो सूरज पूरे दिन ब्राइटली चमकता है, बहुत तेजी से चमकता रहता है ना, तो ऑल डे मतलब पूरे दिन, शाइन्स मतलब चमकता है। आई वंडर वेयर इट गोज़ एट नाइट। मैं आश्चर्य करता हूँ कि वो रात में कहाँ चला जाता है। इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल। सिंक मतलब डूबना, बिहाइंड मतलब पीछे, डिस्टेंट डिस्टेंट मतलब दूर, हिल मतलब पहाड़। तो वो एक दूर पहाड़ी के पीछे डूब जाता है। एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल। और पूरी दुनिया, वर्ल्ड मतलब दुनिया, अंधेरी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे ठहर गई है। तो चलिए इसको फिर से पढ़ें हम लोग। द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट, आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट। It sinks behind a distant hill, and all the world grows dark and still. चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इस पोयम में आगे क्या है। अच्छा, अब जब दुनिया अंधेरी हो जाती है तब आप क्या करते हो। एंड देन आई गो टू बेड एंड स्लीप। आप अब अपने बिस्तर पे चले जाते हो और सो जाते हो। स्लीप मतलब सोना। अनटिल द डे बिगिन्स टू पीप। जब तक दिन ना निकल आए तब तक सोते रहते। बिगिन मतलब शुरू हो जाए, दिन निकलना शुरू हो जाता है। एंड वेन माई आइज ओपन, और जब मेरी आँख खुलती है, आई सी द सन इज़ शाइनिंग डाउन ऑन मी। तो मैं देखता हूँ कि सूरज मेरे ऊपर चमक रहा है। ठीक है, तो इसमें न्यू वर्ड्स हैं। वंडर, वंडर मतलब आश्चर्य। डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब कि दूर। और पीप मतलब जैसे झांकना होता है ना, या निकलना, इस तरीके से पीप है। तो ये है आपका चैप्टर। ओके, अब इसमें क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे। जब दिन ख़त्म हो जाता है तो सन कहाँ चला जाता है। तो सन डूब जाता है ना। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे है, कहाँ चला जाता है द सन। यहाँ पे आंसर खुद ही दिया हुआ है, देखिए। इट सिंक्स बिहाइंड डिस्टेंट हिल। तो ये देखिए, यही आंसर रहेगा कि द सन, आप लिख देंगे द सन, ठीक है, सन और इट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे द सन सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल। ये पूरा आंसर 1 हो जाएगा। ओके, द सन, देखिए लिखा है द सन सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर 1। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं आंसर 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स द सन वाई। कि इनमें से कौन सा है जिसको सन की ज़रूरत है। सन, सन मतलब सूर्य की ज़रूरत है। तो सनफ्लावर, इसको सन की ज़रूरत है क्योंकि सूरज की रोशनी से ये खिलता है। टॉयज़, इसको तो सन की ज़रूरत नहीं है, ये तो, इसमें तो कोई जीवन नहीं है। प्लांट्स, प्लांट्स भी सूरज की रोशनी से खिलते हैं। टेबल को भी सन की ज़रूरत नहीं है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को भी सन की ज़रूरत है क्योंकि सब लोग, जीवन जो है, हम जीवन किससे बनता है, सूरज की रोशनी से बनता है। तो हम क्यों का लिखेंगे। आंसर पूछे ना, क्वेश्चन पूछे वाई, 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 वाई का मतलब होता है क्यों। तो क्यों, क्योंकि वी all are living beings, all the plants and human beings are living beings, इसलिए हमें सूर्य की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम टॉक्स अबाउट द सन
द पोएम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई। इस पोएम में सन जो है वो सूर्य जो है सूर्य के बारे में बात हुई है ना। वॉट एल्स डू यू सी व्हेन यू लुक अप एट द स्काई। और आप क्या क्या देखते हैं जब स्काई में देखते हैं, तो और क्या क्या देखते हैं, तो आप क्या क्या देखते हैं, आप लिख सकते हैं मून को देखते हैं, और क्या देखते हैं, स्टार देखते हैं, है ना। तो आप ये सब लिख सकते हैं। और बहुत प्लैनेट्स तो दिखाई नहीं देते हैं, ज़्यादा दूर रहते हैं, तो मून और स्टार आप लिख दीजिएगा। ओके। वॉट डिफरेंट कलर्स डू वी गेट टू सी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ये थिंक और आंसर करना है आपको, कि इसमें बताना है, सोचना है। आप बताइए वॉट डिफरेंट कलर्स डू वी गेट टू सी ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। कौन कौन से अलग अलग कलर्स आपको सनराइज के समय और सनसेट के समय दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से कलर्स देखिए, जैसे ऑरेंज दिखाई देता है ना, ऑरेंज भी रहता है, रेड भी रहता है, रेड जैसे रेडिश भी दिखाई देता है, येलो भी दिखाई देता है। तो जो जो आपको दिखाई देता है वो आंसर आप लिखिए। वॉट डू यू सी। अब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट। जब रात को आप सूर्य को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं। तो आपको रात में जब आप स्काई देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, तो वो है, क्या दिखाई देता है, स्टार्स दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, वही लिख दीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू ओपन योर आइज इन द मॉर्निंग। जब आप सुबह मॉर्निंग में अपनी आंखें खोलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, कैसा फील होता है। तो आप लिखेंगे कि कितना फ्रेश फील होता है हमको, वी फील फ्रेश, है ना, फ्रेश। एंड एनर्जेटिक भी फील होता है, एनर्जेटिक, ENER, ओके, एनर्जेटिक, ENERGETIC, ओके, एनर्जेटिक भी फील होता है, एनर्जेटिक भी फील होता है। इमेजिन अब अगला क्वेश्चन देखिए, इमेजिन अ डे व्हेन द सन डजंट कम आउट। आप सोचिए अगर कोई दिन ऐसा हो जब सूरज नहीं निकले। टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी। कैसा दिन होगा। अभी आजकल देखिए जब ठंडी है तो सूरज नहीं दिखाई देता है, किसी किसी दिन बहुत क्लाउडी रहता है, बहुत ज़्यादा फॉग रहता है ना, कुहासा बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप उस दिन कैसा महसूस करते हैं, बहुत ठंड लगती है। तो यही है ये चैप्टर। फिर हमने अब हम SP देखिए, ये क्वेश्चन ये है कि देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को पढ़िए। आई स्पाई अ फ्यू स्टार्स इन द स्काई। स्पाई मतलब होता है जासूस, जासूसी करना। तो स्काई में आप बहुत सारे स्टार्स की जासूसी करते हैं ना, देखते हैं। तो देखिए स्पाई शब्द में SP का इस्तेमाल हो रहा है। द वर्ड SPY बिगिंस विद SP, है ना, SP का इस्तेमाल हो रहा है। द वर्ड स्टार्स बिगिंस विद ST का इस्तेमाल हो रहा है। और स्काई में SK का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको पढ़ना आना चाहिए। देखिए ये सब वर्ड्स हैं, इनको भी पढ़ना आपको आना चाहिए। तो देखिए हम लोग इन वर्ड्स को पढ़ते हैं और आपको सीखना है और इन्हें लिखना भी है। स्टार का मतलब आप जानते ही हैं, स्टार मतलब तारा। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। स्टोर किसी भी बहुत सामान रखने वाली जगह को स्टोर कहते हैं। स्टेन का मतलब होता है जैसे दाग लगना, कोई दाग लग जाता है तो उसे स्टेन कहते हैं। स्टिक मतलब छड़ी। स्टेयर मतलब सीढ़ी। स्पून मतलब चम्मच। स्प्लैश मतलब जब स्प्लैश होता है छपाक, जैसे कोई चीज़ पानी में गिरती है तो ऐसे छपाक ये हो जाती है, उसे स्प्लैश कहते हैं। स्पिन मतलब घुमाना। स्किन मतलब त्वचा। स्केट वो जो आपका स्केट बोर्ड होता है, खिलौना जो होता है उसे स्केट कहते हैं, जो फिसलता है, उसमें नीचे पहिए बने होते हैं। और स्काई का मतलब होता है आसमान। तो इन सब वर्ड्स को आप लिखिए और याद करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द वर्ड्स दैट आर फाउंड इन द स्काई। इसमें पढ़ने हैं इन शब्दों को, और जो स्काई में दिखाई देते हैं, आसमान में दिखाई देते हैं, उन शब्दों को आपको गोला बनाना है। तो चलिए, क्या कौन कौन से दिखाई देते हैं। स्टार्स दिखाई देते हैं। स्टॉर्म तो दिखाई नहीं देता, तूफान नहीं दिखाई देता। स्टोर भी नहीं दिखाई देता। स्टेन भी नहीं दिखाई देता। सन दिखाई देते हैं स्काई में।
बाइसाइकिल नहीं दिखाई तो मून दिखाई देता है। रेन भी आसमान में दिखाई देती है, रेन गिरती हुई दिखाई देती है। क्लाउड्स दिखाई देते हैं, फ्लावर्स नहीं दिखाई देते हैं, रेनबो दिखाई देता है। मंकीज तो नहीं आसमान में दिखाई देते, कंप्यूटर, शूज़, ये सब आसमान में नहीं दिखाई देते हैं। ओके, अब देखिए आगे ये क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए, ऐड सन टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। इन सब वर्ड्स में सन लगा के नए शब्द बनाने हैं। राइट देम इन स्पेस गिवन, इस स्पेस में लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है लाइट, तो लाइट में सन लगा दिया तो सनलाइट बन गया। अब देखो यहाँ लिखा है फ्लावर, तो ये बन गया सनफ्लावर, तो यहाँ लिखना है सनफ्लावर। ठीक है, यहाँ पे सनफ्लावर। फिर रेज, इसमें सन लगा देंगे तो बन जाएगा सन रेज। इसमें सन लगाएं सनसेट, ये इसमें सन लगाएंगे तो सनराइज। इसमें लगा देंगे तो सन ग्लासेस, इसमें लगाएंगे तो संडे। तो देखिए सन लगाने से सारे अलग अलग शब्द बन गए। अब देखिए सनलाइट का मतलब होता है सूरज की रोशनी, सनफ्लावर फूल का नाम है। और सन रेज मतलब होता है, सन रेज का मतलब होता है सूरज की किरण। सनसेट, अगर सनसेट इसमें हो जाएगा, सनसेट हो गया तो हो जाएगा सूर्यास्त, सूर्य डूबता है। सनराइज मतलब सूरज जब उगता है, सूर्योदय। सन ग्लासेस चश्मा को कहते हैं, जो चश्मा आप लोग पहनते हैं, धूप का चश्मा। और संडे, तो संडे का मतलब होता है छुट्टी का दिन। तो इस तरह से सन लगा लगा के इन सब में शब्द में लिखना है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।